नमस्कार। आज 12 फरवरी 2026 है। आज हम 10 बड़ी खबर लेकर आए हैं देश विदेश प्रदेश की। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि देश दुनिया का खबर मिलता रहे। बिहार की राजनीति में एक बार सोशल मीडिया पर फिर लड़ाई तेज हो गया है, जो शब्दों का जंग है। हम आपको बता देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड जदयू के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिला है। दोनों दलों ने अपने एक्स अकाउंट पर एक दूसरे पर कड़े शब्दों का हमला बोला है। पहले आरजेडी ने पोस्ट किया कि जिंदा लाश कुछ समय और अगर गद्दी पर बैठा रहा तो बिहार जिंदा मुर्दा हो जाएगा। इसके जवाब में जेडीयू ने भी पोस्ट किया कि काश ऐसा लाश तुम्हारा बाप होता, कम से कम बिहार अपना अस्तित्व तो न खोता। 9 फरवरी को बिहार विधानसभा परिषद की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लड़की कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये जो लड़की है इसका क्या है, इसे कुछ आता है, कोई काम ही नहीं की, इसके पति हट गया तो कुछ दिन बाद इसी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये लोग 15 साल तक कुछ काम नहीं किया, आज बोल रहा है कि ये कोई तरीका है। ये लोग फालतू के हैं, इन पर जो एक्शन लिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि ये लोग आज तक कुछ किया ही नहीं है, यह आकर क्यों खड़े हो रहे हैं। अब राष्ट्रगान जन गण मन से पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना होगा। केंद्र सरकार ने इसे लेकर नए निर्देश जारी किया है। सरकार इस आदेश के बाद सरकारी कार्यक्रम, स्कूल या अनौपचारिक आयोजन में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति को खड़ा होना अनिवार्य होगा। केंद्र ने इस फैसले के बाद बिहार में विपक्ष के नेता विरोध जता रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में पहले राष्ट्रगान होना चाहिए। अगर बीजेपी ऐसा कोई फैसला लेता है तो वो अनुचित है कि विपक्ष ने यहाँ तक भी कह दिया कि जो इस तरह का आदेश दे रहे हैं वो अंग्रेज का दलाल है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि वह यौन अपराधी जेफरी एस्टिन 3 या 4 बार मिले थे। वह बातचीत पूरी तरह से प्रोफेशनल थी और दूसरे इंटरनेशनल कामों से जुड़ी थी। पुरी ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी में लोकसभा में एस्टिन विवाद में उनका नाम लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एस्टिन अपराधी के मामले में अपना कोई संबंध होने का आरोप बेबुनियाद बताता हुआ पुरी ने कहा कि जब मैं 2009 में न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला था, तब वे लेकर 2017 में मंत्री बनने तक अवधि 30 लाख ईमेल के जरिए किए थे। इस दौरान केवल 3 बार या 4 बार बैठक का जिक्र मिला है। वो मेरी बातचीत पूरी तरह से पेशेवर थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बजट सत्र को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने जीएसटी को लेकर आरोप पर सीतारमण ने कहा कि अभिषेक बनर्जी की स्पीच मुझे दुख हुआ। उन्होंने जानकारी तोड़ मरोड़ कर पेश की। जीएसटी पर उन्होंने कहा कि जन्म से लेकर मरने तक लोग जीएसटी दे रहे हैं। कहाँ से ये लोग ये बात ला रहे हैं? दूध के ऊपर कब जीएसटी लगा? पढ़ाई के ऊपर कब जीएसटी लगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आप बंगाल स्टेट में जीएसटी हटा सकते हैं, पर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? पैसा भी चाहते हैं और बदनाम भी कर रहे हैं। अगर आप बंगाल के लोगों को बोझ कम करना चाहते हैं तो पेट्रोल के दाम दिल्ली से 10 रुपये ज़्यादा है, इस पर कम कर दीजिए। तलाक केस में ज्योति सिंह बुधवार को आरा सिविल कोर्ट स्थित कुटुंब न्यायालय में पहुंची। पवन सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे। उनके वकील ने बताया कि वो अस्पताल में भर्ती है। अब अगले मामला सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इधर जज के सामने आज ज्योति सिंह ने कहा कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। कोर्ट में ज्योति सिंह ने पवन सिंह को थोड़ी देर इंतजार किया, वो नहीं पहुंचे। इसके बाद ज्योति सिंह कोर्ट में भावुक होकर निकली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को संसद में कहा कि अमेरिका अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और काम निकलने के बाद टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया। पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने 1989 में सोवियत संघ हस्तक्षेप का जिक्र करते हुए कहा कि यह कदम अफगान सरकार के नेते पर उठाया गया था, लेकिन अमेरिका ने इसे सीधा हमला बताकर अपनी तरह से नैरेटिव तैयार किया।
आसिफ ने पाकिस्तान अमेरिका के साथ 1999 के बाद हुई नई रणनीति साझेदारी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर 2001 के हमला के बाद अमेरिका के साथ खड़े होने की कीमत पाकिस्तान आज भी चुका रहा है। जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज जी ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शिविर में बच्चे को यौन शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने 8 फरवरी को प्रयागराज के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के बाद दायर करके कहा कि गुरुकुल की आड़ में वह बाल उत्पीड़न करते हैं। आरोपों की पुष्टि के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी ने 2 बच्चों की भी पेश किया और उन्होंने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद अवैध गतिविधि में शामिल है, उनके पास आय से अधिक संपत्ति है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। कोर्ट के नोटिस पर अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील ने 10 फरवरी को जवाब दाखिल किया है। बेगूसराय में संपत्ति हड़पने के लिए पत्नी ने अपने पति भूषण सिंह को हत्या करवा दी। मर्डर में महिला समेत 5 लोग शामिल हैं, जिन्होंने 2 इंटर स्टूडेंट हैं जो दोनों जुड़वा भाई हैं, जिन्होंने 9 फरवरी को सुबह एग्जाम दिया और शाम को अपने पिता के साथ मर्डर करने निकला। दोनों नाबालिग छात्रों पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके अलावा एक पड़ोसी गांव का व्यक्ति है, उन्होंने महिला के रुपए का लालच दिया था। मृतक के बड़े भाई दिलीप सिंह के अनुसार मर्डर तक महिला खुद मौके पर थी। उन्होंने अपने पति पर गोलियां चलवाई। एक गोली सीने में लगने के बाद भूषण दौड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन आरोपियों ने बैक टू बैक 5 गोलियां मार दी। भूषण की सिर में 2, बाह में 1 और सीने में 3 गोली लगी। मथुरा के वृंदावन में नए बने सिद्धि विनायक होटल में बुधवार को भीषण आग लग गई। इसे होटल के अंदर घना धुआं भर गया। इसके 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जबकि 40 लोग होटल के अंदर फंस गए। आज होटल का उद्घाटन हुआ, उसमें कुछ ही घंटे बाद आग लगना लगे और पूरी इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने फायर ब्रिगेड और 6 गाड़ी मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुट गई। अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। योगी सरकार ने 2027 चुनाव से पहले अब तक की सबसे बड़ा बजट पेश किया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार बजट में पिछले साल से 12% की बढ़ोतरी की है। साथ ही 43,000 करोड़ की नई योजना शुरुआत करने का ऐलान किया है। महिलाओं को बड़े वर्ग के साधने के लिए बेटियों की शादी में 51,000 की जगह 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे।